चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम बहुत तेज़ी से जारी है। अगरचे आजकल लाहौर में स्मोक का राज है, लेकिन उसके बावजूद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन का काम किसी सूरत भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। काम की रफ्तार में हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी देखने को मिल रही है। आज की रेनोवेशन अपडेट में हम आपके साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के पवेलियन की बिल्डिंग जो है उसके थर्ड फ्लोर के हवाले से बात करेंगे, जहाँ स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल तीसरे फ्लोर का काम भी जो है वो लगभग आधा काम मुकम्मल कर लिया गया है। छत भी डालने का जो सिलसिला है वो बहुत तेज़ी से जारी है। इसके तमाम तर एंगल्स और हर डिफरेंट व्यू के साथ आपको थर्ड फ्लोर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी तेज़ी से जो थर्ड फ्लोर को कवर करने का काम है वो जारी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जनाब राजाज इनक्लोजर से मुतल्लिक कि वहाँ पर काम की क्या रफ्तार है, क्या प्रीकास्ट सीढ़ियाँ जो है वो लगाई जाएंगी या नहीं। इसके अलावा जो तमाम तर शटरिंग का काम है, जो तमाम तर स्टील स्ट्रक्चर का काम है, जो तमाम तर सरिये की बेस और फाउंडेशन बनाने के बाद उसके अंदर कंक्रीट फिल करने का काम है, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी लेटेस्ट और बड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। ये आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है वो प्रीकास्ट मटेरियल के लिए बेस और फाउंडेशन सेट कर दी गई है। अभी बेसिकली ये एक ढांचा सेट किया जा रहा है, ये एक ट्रेडमार्क आप कह लें कि सेट किया जा रहा है, जिसे बाकी तमाम तर इंक्लोजर में फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम के जो बाकी तमाम तर इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर कॉलम्स बनाने का काम अब मुकम्मल कर लिया गया है, यानी स्टेडियम के चारों तरफ में कॉलम्स का काम मुकम्मल है। अब उनके ऊपर जो है वो प्री कास्ट मटीरियल के लिए बेस और फाउंडेशन बनानी है। जबकि वीडियो में आगे चल के हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो लाइट है, यानी लाइट टावर्स जो हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने को मिल रही है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लाइट टावर्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जो एक्सक्लूसिव काम लाइट टावर्स में चल रहा है, यानी टावर्स तो एज इट इज़ रहेंगे लेकिन उनके अंदर एलईडीज तब्दील की जाएंगी, वो काम भी अब बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसकी भी फुटेजेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वर्कर्स जो है वो बहुत ऊपर जाकर जो है वो लाइट्स तब्दील कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब ट्रेंच के हवाले से एक बड़ी अपडेट है। अगरचे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अतराफ़ में जो ट्रेंच का काम है, जो खंदक का काम है, वो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इस सिलसिले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो काम है वो अब शुरू किया गया है। वीडियो में आगे जाके वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह मेन बिल्डिंग के सामने से अब ट्रेंच को कुछ हद तक रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जनाब कोई पाइलिंग प्रोसेस जो है वो स्टेडियम का, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब मैं जिस ट्रेंच की रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि किस तरह ट्रेंच की जो सरिया निकला हुआ था उसको अब कवर किया जाएगा, उस सिलसिले को अब बंद किया जाएगा। ये वो तमाम लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो वीडियो में आगे जाकर आपके साथ शेयर करेंगे। क्या इस ट्रेंच को बंद करने से कोई ऑब्वियसली लोगों के लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस तो कोई रुकावट नहीं होगा, क्या स्टैंड्स कितने करीब आएंगे, कितने करीब नहीं आएंगे। तो ट्रेंच के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं कि ट्रेंच में भी जो शटरिंग का काम है वो अब शुरू किया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें वीडियो में आगे जाके आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनाब बाकी दो तीन जगह ग्राउंड में ऐसी हैं जहाँ ट्रेंच नहीं बनाई गई। वो लोग सवाल कर रहे हैं जनाब ये ट्रेंच ना बनाने की क्या वजह है, तो ये वजूहात भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इमरान खान और फजल महमूद इनक्लोजर से कितना डिस्टेंस होगा ग्राउंड का, वो भी आपको फाइनली एंड में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जनाब स्टार्ट करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो पवेलियन की बिल्डिंग है, जो स्टील स्ट्रक्चर से बनाई गई है। इसमें ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का काम जो है वो मुकम्मल किया गया है, लेकिन थर्ड फ्लोर के काम में गैर मामूली तौर पे तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बेस और फाउंडेशन बन जाए तो उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। या आज के आप लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं जहाँ तीसरे फ्लोर पे स्टील स्ट्रक्चर की मदद से जो है वो थर्ड फ्लोर का काम भी चल रहा है। इसके ऊपर जो है वो मज़ीद पिलर्स भी ऐड किए जा रहे हैं कि ताकि इस बिल्डिंग को चौथे फ्लोर तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सके। तो ये काम के हवाले से जो पवेलियन की बिल्डिंग है वहाँ की अपडेट है। आगे चल के आपको इस बिल्डिंग के अंदर के मनाजिर भी दिखाते हैं कि किस तरह ग्राउंड फ्लोर पे कमरे जो हैं वो रेडी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर के अलावा जो पीछे वाली बिल्डिंग है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसेज़ वाली बिल्डिंग है, उसके भी तकरीबन 3 फ्लोर जो हैं वो रेडी हैं। जबकि कल हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं अजीम, आप उनकी वीडियोज़ देखते हैं क्रिकेट विद अजीम, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खबर जो है वो अपने चैनल पर दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर जो है वो मुकम्मल तौर पे रेडी करके दिया जाएगा बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। बाकी तमाम तर जो फ्लोर्स हैं या उनका काम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुकम्मल होगा। खैर ये कोई लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह
कितनी स्पीड से जो स्टील स्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल किया गया है। लगभग 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत जिसका कोई सर पैर नहीं था, अब एक प्रॉपर ढांचा हमारे सामने उस इमारत का दिखाई दे रहा है। और जहां बात करें स्टील स्ट्रक्चर पवेलियन की, वहीं बिल्डिंग के कुछ अंदर के मनाजिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये टीम्स का पवेलियन है जहाँ होम और अवे टीम के कॉन्सेप्ट पे टीम के प्लेयर्स बैठा करेंगे। और वहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त काम की स्पीड है। अंदर स्टील के कुछ पाइप बनाए गए हैं, कुछ डाइवर्जेंस बनाई गई हैं, कुछ पार्टीशन बनाई गई हैं। और इसी तरह कमरे बनाने का सिलसिला या कमरे बनाने का जो काम है वो भी बहुत तेज़ी से किया गया है। पिछली इमारत की अगर हम बात करें, थोड़ा जूम इन करके आपको पिछली इमारत दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी जो तीसरे फ्लोर का काम है और तीसरे फ्लोर की छत है वो मुकम्मल कर ली गई है। अब आ जाते हैं जनाब आज की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट। और चूँकि सबसे ज़्यादा सवाल भी इसी चीज़ से मुतल्लिक किया जाता है, क्योंकि आम बंदे का स्टेक सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्मल या जनरल इनक्लोजर और जनरल स्टैंड्स ही हैं। ये कुछ थोड़ा सा टॉप व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। राजाज इनक्लोजर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 या 4 किस्म के पिलर बनाए गए हैं। और पिलर का काम मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर स्टील की मदद से, यानी सरिये की मदद से जो है वो एक ढांचा सा तैयार किया गया है, विच इज़ अ प्लेटफॉर्म, विच इज़ अ फाउंडेशन फॉर प्री कास्ट मटेरियल। अब ये आपके लिए समझने की ज़रूरत है कि ये जो शटरिंग का काम किया गया है या जो स्टील का काम किया गया है, इसके ऊपर जो है वो आप देखेंगे कि पहले इसके अंदर फिलिंग की जाएगी कंक्रीट की, यानी जो सरिये का काम है, सरिये का ढांचा, ये जो आपको अब इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये बेहतर विजुअल है आपके समझने के लिए। इसके अंदर फिलिंग की जाएगी कंक्रीट की, और कंक्रीट की फिलिंग करने के बाद जो है यहाँ पर फिर ऊपर लेंटर वाइज जो है वो डाला रखा जाएगा प्री कास्ट स्टेयर्स, और ये एज इट इज़ ऊपर जो है वो चलती जाएंगी। ये बेस और फाउंडेशन सेट की गई है फॉर द प्री कास्ट मटेरियल और फॉर द प्री कास्ट स्टेयर। ये क्लोज इन विजुअल्स हैं, क्लोज इन व्यूज़ हैं, ताकि आप बेहतर अंदाज से समझ सकें कि किस तरह जो स्टेयर्स हैं, ये जो प्री कास्ट मटीरियल्स की कुर्सियाँ हैं वो किस तरह काम करती हैं। तो ये जनाब ये बड़ी लेटेस्ट अपडेट है, बड़े एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। मैंने देखा कि हमारे कुछ दोस्त जो है वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि प्री कास्ट मटीरियल जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जनाब, प्री कास्ट की ही कुर्सियाँ इस्तेमाल की जाएंगी, प्री कास्ट ही इसके ऊपर जो है वो लाके फिट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी पहले बेस और फाउंडेशन जो है वो सेट की जाती है, पहले उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। तो फिलहाल वो स्ट्रक्चर बनाने का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा था, और आप देख रहे हैं कि नीचे सरिया भी है, सरिये के अलावा शटरिंग का सामान भी है। ये जो स्टील के पाइप जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली शटरिंग का मटीरियल है जो बाद में रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन ये सीढ़ियों का ही इसको जो है वो एक ढांचा दिया गया है, ताकि इसके ऊपर, इसके अंदर पहले कंक्रीट फिल किया जाए, और फिर कंक्रीट फिल करने के बाद जब एक प्रॉपर लेंटर की शक्ल इसको दे दी जाएगी, तब यहाँ पर हम प्री कास्ट स्टेयर्स देखेंगे। और ये सब तो आप, ये चीज़ें तो आप बखूबी जानते हैं कि प्री कास्ट स्टेयर्स लगने के बाद उन स्टेयर्स के ऊपर जो है वो 3 कैटेगरीज की डिफरेंट चेयर्स रखी जाएंगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक प्रीमियम है, एक फर्स्ट क्लास है और एक VIP है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं कोशिश करता हूँ आपको आगे जाकर जो है वो थोड़ा सा ऊपर से भी जूम्ड इन व्यू जो है वो दिखा दूं, ताकि आप बेहतर अंदाज से समझ सकें। तो ये जनाब इन स्टेयर्स का टॉप व्यू है कि जिस तरह बेस और फाउंडेशन सेट की गई है सरिये की मदद से, स्टेनलेस स्टील की मदद से, उसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग की जाएगी और फिर उसके ऊपर कुर्सियां लगाई जाएंगी। तो ये एंगल आई बिलीव सबसे बेहतरीन है फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि किस तरह ये काम जारी है। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि जनाब कि डिस्टेंस क्या होगा, या जो आगे पिलर्स बन रहे हैं उनका एग्जैक्ट रोल क्या है। तो ये कुछ थोड़े आगे वाले जो पिलर्स हैं उनके विजुअल्स मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं इन पिलर्स को। जो आगे पिलर्स बनेंगे यहाँ तक आकर इनक्लोजर्स एंड होंगे, और जब इनक्लोजर्स यहाँ एंड होंगे तो इससे आगे थोड़ा ही फासला होगा फिर खंदक का या ट्रेंच का। वहाँ से आप बेहतर अंदाज से मैचेस देख भी सकेंगे, मैचेस एंजॉय भी कर सकेंगे। पूरे ग्राउंड के चारों तरफ में जनाब ये पिलर्स जो है वो बना दिए गए हैं। हर पिलर जो है वो पाइलिंग का काम, ये बेसिकली एग्जैक्ट जो पाइलिंग का काम था, ज़्यादा ड्रिल और ज़्यादा डिग किए जाने का काम था, ये उसके विजुअल्स जो हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह ये काम अब मुकम्मल किया गया है। द होल आइडिया, द होल पर्पज़ इसके लोगों का जो व्यूइंग एंगल है वो बेहतर किया जा सके, और जो ग्राउंड में लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर किया जा सके। जनाब अगली अपडेट है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की खंदक से मुतल्लिक कि ट्रेंच का जो काम है वो अब तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है स्टोरी में। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पूरी ट्रेंच जो है वो ग्राउंड के अतराफ में मुकम्मल है, लेकिन 2 ऐसी जगह हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं जो इन जगहों को खाली रखा गया है। यानी अगर आप राइट हैंडेड बैटर की बात करें जो मीडिया सेंटर एंड से खेल रहा है, तो उसका कवर और मिड विकेट साइड, ये मैंने दोनों एरियाज आपके लिए मार्क किए हैं, इन दोनों जगहों को खाली रखा गया है। और अक्सर लोग मैंने देखा है कॉमेंट में पूछ रहे हैं कि भाई
भाई ये जगह खाली क्यों रखी गई है। तो जनाब जब भी ग्राउंड में काम होता है अक्सर ग्राउंड स्टाफ जो है वो उसके लिए बेसिकली बहुत सी ऐसी मशीनरी होती है, हैवी रोलर्स हो गई या जो ग्रास कटिंग के लिए मशीन्स होती हैं, ये बाकी बहुत से ऐसा इक्विपमेंट होता है जो ग्राउंड के अंदर लेकर आना होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से इन दोनों जगहों को खाली रखा गया है कि अगर कोई हैवी मशीनरी ग्राउंड के अंदर आनी है तो उनकी एंट्रेंस जो है वो ये कवर और मिड विकेट की साइड से होगी। तो ये वजह है कि जिस वजह से इन दोनों जगहों को खाली रखा गया है। बट इसके अलावा जनाब ट्रेंच में जो काम नए सिरे से स्टार्ट हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं मेन बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर की जगह पे ट्रेंच के आप ऊपर देख रहे हैं कि शटरिंग का काम जो है वो हल्का फुल्का स्टार्ट किया गया है। अब इस शटरिंग का मकसद बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो सरिया एडिशनल सरिया बाहर निकला हुआ था जो ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह उस सरिये को ठिकाने ज़रूर लगाना था, तो उस सरिये के काम को कवर करने के लिए उस सरिये को ऊपर से जो है वो फिल इन करने के लिए अब यहाँ पर शटरिंग का मज़ीद काम स्टार्ट किया गया है ताकि खंदक को थ्रू आउट द ग्राउंड ये जो सरिया बाहर निकला हुआ है या जो ऊपर सरिये की जो जगह है इसको कवर किया जाए ताकि किसी किस्म के हादसे का बाइस ना बने। तो ये जनाब ट्रेंच के हवाले से बड़ी अपडेट है। अब बात कर लेते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो फ्लड लाइट्स हैं यानी जो लाइट टावर्स का काम बहुत तेज़ी से एक तो शुरू किया गया है। सबसे पहले ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लाइट टावर्स यहाँ पर पहला जो आइडिया और प्लान था वह यही था कि रिंग ऑफ फायर के मुताबिक चीज़ें जो है वो यहाँ की जाएंगी, दुबई स्पोर्ट सिटी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था तो किया ये गया है जनाब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइट टावर है इसके अंदर जो लाइट्स मौजूद हैं उन लाइट्स को ही तब्दील किया जाएगा, यानी नई एलईडी लाइट्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। ये विजुअल्स एक्सप्लोर पीके वाले फैसल रियाज साहब हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक्सप्लोर पीके पे ये जो है वो वीडियोज़ लगाए हैं, तो इसका क्रेडिट जो है वो उनको जाता है कि बहुत ऊपर से जाके उन्होंने ये विजुअल्स लिए हैं। खैर अब बात कर लेते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के जो बाकी इंक्लोयर्स हैं, यानी राजाज इंक्लोयर में तो काम चल रहा है लेकिन बाकी इंक्लोयर्स की क्या अपडेट है जनाब। ये फजल महमूद इंक्लोयर आप देख रहे हैं कि इसके आगे भी जो डिगिंग का काम है या जो पाइलिंग का काम है वो बहुत तेज़ी से जारी है। ये यहाँ तक एक्सटेंड होगा, यानी तकरीबन 4 किस्म के डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट कॉलम्स बनाए जा रहे हैं और तकरीबन ग्राउंड के बाकी तमाम इंक्लोयर्स में जो कॉलम्स बनने का काम है वो अब मुकम्मल कर लिया गया है। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि काम की जो स्पीड है, काम की जो रफ्तार है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है। मीडिया सेंटर एंड के जो राइट साइड पे प्रॉब्ली सईद अनवर इंक्लोयर है वहाँ पर भी कॉलम्स का काम जो है वो मुकम्मल किया गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये जो कॉलम्स है अभी यहाँ पर हमने नहीं देखा कि प्री कास्ट के हवाले से कोई काम किया जाए, तो कॉलम्स के भी क्लोज इन विजुअल्स आपको दिखाते हैं कि किस तरह इन कॉलम्स पर काम किया जा रहा है। बेसिकली 3 या 4 किस्म के कॉलम बनाए जाते हैं, एक तो बिल्कुल पीछे, फिर उससे आगे, फिर थर्ड वन और फिर आखिरी जो है वो ट्रेंच के करीब जो है वो ख़त्म किया जाता है। तो ये कॉलम के हवाले से अपडेट है कि यहाँ पर भी वही जो नॉर्मल कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन का मेथड है कि बेस और फाउंडेशन बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर जो है वो आप जिस तरह देख रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील का काम भी किया जाता है, सरिये का काम भी लगाया जाता है। तो ये कुछ नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है जनाब कंस्ट्रक्शन का जिसके हवाले से कॉलम्स बनाए जा रहे हैं सईद अनवर इंक्लोयर में। बट काम की अगर ओवरऑल बात करें, अब तक बहुत से लोग कमेंट्स कर चुके होंगे वीडियो के नीचे कि ये काम वक्त पे मुकम्मल नहीं होगा या काम जो है वो डेडलाइन से पीछे चल रहे हैं, तो अभी ऐसा किसी किस्म का ख़तरा लायक नहीं है। आईसीसी का जो वफ्त है वो अगले महीने अगले हफ्ते जो है वो फिर आ रहा है लाहौर और उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी का स्केजुअल भी अनाउंस करना है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो स्पॉट ऑन चल रही हैं, तमाम तर चीज़ें टाइम पे चल रही हैं व्हेन इट कम्स टू रेनोवेशन ऑफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। तमाम तर कॉलम्स, ब्लॉक्स जो हैं, स्टेनलेस स्टील का जो स्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो मेजर अपडेट्स हैं वो यही हैं कि हर चीज़ अपने टाइम पे चल रही है। एंड वी आर गोइंग टू सी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के जो मैचेस हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में देखेंगे। खैर आखिर में मैंने आपसे कहा था कि अंदर के विजुअल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की जो बिल्डिंग है वहाँ पर अंदर किस तरह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो स्टेनलेस स्टील के स्ट्रक्चर का पवेलियन है वहाँ अंदर किस तरह काम हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जनाब 3 फ्लोर जो हैं उसका काम मुकम्मल कर लिया गया है पीसीबी ऑफिशियल्स की बिल्डिंग में। उसका जो छत से कुछ लिए हुए विजुअल्स हैं वो आपको दिखा देते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो लेबर है वो यहाँ पर मौजूद है जो छत का काम कर रही है और जिन्होंने छत के काम को बहुत हद तक मुकम्मल कर लिया है। यहाँ से अगर आप सामने स्टेनलेस स्टील की बिल्डिंग जो है वो स्टील के स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग देखें तो उसके छत के हवाले से भी जो हैवी मशीनरी है वो डिप्लॉयड है, लेबर है वो डिप्लॉयड है, इसकी छत भी जो है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। खैर थोड़ा अंदर के विजुअल्स की बात करते हैं कि जिस तरह कमरे भी अब तैयार कर लिए गए हैं। आप रूफ़ देखें तो यहाँ पर बहुत बेहतर अंदाज से इसकी छत जो है वो भी तैयार की गई है।
तो बहुत कम टाइम है जनाब। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का काम है वो हैंड ओवर करना है इस कंपनी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो वी आर गोइंग टू सी कि जो काम की स्पीड है उसके मुताबिक तो हम जल्दी देखेंगे ये कि काम जो है वो वक्त से पहले ही मोस्ट प्रॉब्ली मुकम्मल हो जाएगा। अंदर इस बिल्डिंग में आप पार्टीशंस देख रहे हैं प्लेयर्स के लिए, जो जिस तरह पवेलियन है, ड्रेसिंग रूम, डग आउट है, बाकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी अपनी मामूल के मुताबिक, अपनी रफ्तार के मुताबिक ही चल रहा है। जहाँ स्टेनलेस स्टील के पाइप्स इस्तेमाल होने हैं वो काम तेज़ी से चल रहा है। तो कह सकते हैं कि आप इस बिल्डिंग के अंदर अब जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ वर्क है जिसमें काम की फिनिशिंग है वो अब स्टार्ट हो गई है। तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से जनाब लेटेस्ट विजुअल्स हमने आपको मेन बिल्डिंग से लेकर पवेलियन तक, स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर हो या फिर कॉलम्स और बीम्स का काम हो, ये तमाम तर चीज़ें हमने आपको इन डिटेल या इन डेप्थ दिखाई हैं और ये बताने की कोशिश की है कि किस रफ्तार से काम चल रहा है और ये काम हम देखेंगे कि 31 दिसंबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के बाकी भी जो वेन्यूज़ पर रेनोवेशन का काम हो रहा है, चाहे कराची का नेशनल स्टेडियम हो, रावलपिंडी स्टेडियम में भी अब से कुछ दिन बाद रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो वो तमाम तर विजुअल्स और लेटेस्ट अपडेट भी हम लेकर आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन हाजिर होते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देखना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।